Yes, hello friends. This is Jyoti Sukla. Welcome in this पूर्वावलोकन सीरीज. So friends, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वावलोकन के बारे में. ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम यूपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा यूपी पीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर आरओ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर यहाँ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है वो यूपी के डेफिनेटली देखने को मिलते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं. आज राज्य आधारित प्रश्न होगा. सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि नोट्स देखते हैं एंड नोट्स पर बेस्ड ही क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं. कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसके जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रूफ मिले हैं, वो हमें मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं. उत्तर प्रदेश में ताम्र काश्य संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य आलमगीरपुर, कहाँ पर है? ये मेरठ में है. किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है. और बड़ा गांव एवं हुलास, ये दोनों ही कहाँ पर है? सहारनपुर में है. सहारनपुर आपको पता होगा कि सहारनपुर जो है वो हमारे प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है. हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं. तो इस तरीके से आप देख सकते हो इनमें. और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे डिस्कस करेंगे. उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, अभी बेलन घाटी में मिले हैं, बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरस्थलों से प्राप्त हुए हैं. देखिए, मैं इसके ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी. बाकी ये पूरा PDF मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर. तो आप लोग टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हुए हो तो वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा. मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको पूरा पढ़ना चाहिए PDF, और हाँ पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, तो वो बेटर हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं. आप देख सकते हो बेलन नदी घाटी के पुरस्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई. ध्यान देना कि इलाहाबाद के जो प्रोफेसर हैं GR शर्मा, इनके निर्देशन में कराई गई थी. बेलन घाटी में ये आप देख सकते हो लोधा नाला नामक पुरस्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी जो है वो प्राप्त हुई है. किस काल की? ये आपके पाषाण काल की बात हो रही है. यहाँ पर देखो एक और भी है. महदहा पुरास्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल, लोड़े, गर्त, चूल्हे, समाधान, अस्थि, इन सब चीज़ें जो है वो प्राप्त होती हैं. उसी के साथ दमदमा, यहाँ से दमदमा कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में पुरस्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर कृषि के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कौन सा जिला? संत कबीर नगर जिला में लहुरा देव से प्राप्त होता है. ठीक है, इसी के साथ में आप इधर भी थोड़ा सा देख सकते हो कि उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज की पूर्व भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ था. जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है वो कोली डेहवा, जो कि प्रयागराज में स्थित है. कौन सी नदी के किनारे? तो ये बेलन नदी के किनारे जो है वो स्थित है. यहाँ पर बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे भूसी के साक्ष्य जो है वो मिले हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़, सराय नाहर, राय में उत्खनन से औजार व हथियार जो है वो मिले हैं. ठीक है, सोहगौरा जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है, यहाँ उत्तरी काली पालस्तार मृदभांड संस्कृति के अवशेष जो है वो मिले हैं, जो कि मौर्योत्तर कालीन. देखो ये ना सोहगौरा जो है ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ से इन साक्ष्यों से जो है वो UPSC भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के भी स्थल जो है वो आ जाते हैं. नेक्स्ट अब यहाँ पर देख सकते हो हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं जो है वो मिलती हैं. यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी स्थापना हस्तिन नामक शासन से की जाती है. 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं. इसमें कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं. इसी के तहत आप और भी आगे देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कौशाम्बी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो दी गई हैं. दूसरा आप देख सकते हो कालसी जो है ये वर्तमान उत्तराखंड से अशोक का 14वां शिलालेख जो है वो प्राप्त हुआ है. यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो तृतीय सदी के शासन शीलवर्मन अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है. ठीक है, इसी की तरीके से आप और भी आगे देख सकते हो. यहाँ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के साक्ष्य हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं. यहाँ पर अयोध्या से संबंधित, काशी से संबंधित,
श्रावस्ती, कौसाम्बी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो PDF में। अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार, ये आप देख सकते हो, अनाथ पिंडक ने जो जेतवन महाविहार के बारे में थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहूँगी। तो अनाथ पिंडन ने जेतवन महाविहार बौद्ध, तो बौद्ध से भी संबंधित उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थल हैं। आप देख सकते हो देवगढ़, महोबा, जो कि आपको ये गोखर पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। आपसे पूछा जाए कि गोखर पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा दी है, तो वो आपका महोबा में हो जाता है। महोबा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जिला है उत्तर प्रदेश का। काकड़ी जो कि देवरिया 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ पुष्पदंत का निवास स्थल है। और अयोध्या का प्राचीन नाम जो था आयाजसा था। ठीक है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। अहि क्षेत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के जो है वो प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से आप कुछ देखो, पुराने नाम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे महोदय श्री, कन्नौज नगर का पुराना नाम क्या था? महोदय श्री था। महोदय नगर भी कहलाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को जो है वो महोदय कहा गया है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होता है। आपने पढ़ा होगा त्रिपक्षी युद्ध के बारे में, ठीक है, जिसे कि कन्नौज को लेकर के ये होता है। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो रानी का अभिलेख, प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख जो है उत्कीर्ण हुआ। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। आपको पता होगा कि वेद जो है वो 4 है ना, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब के बारे में। और भी नोट्स हैं, इन नोट्स में से आप देख लेना। बेसिकली मैं सारा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आगरा की स्थापना देख सकते हो, सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। अब देखो उत्तर प्रदेश से संबंधित तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण जो है वो कराया गया था। यहाँ पर न्याय की जंजीर आप देख सकते हो कि न्याय की जंजीर जो थी, इसके तहत न्याय मतलब प्रॉपर टाइम पर दिया जाता था। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे मोती मस्जिद वगैरह का निर्माण जो है कब और किसने कराया। उसके साथ में रॉल्फ फिंच बर्नियर ने आगरा के वैभव की जो है वो प्रशंसा की है। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस विदेशी जो है ऐसा व्यक्ति था जिसने आगरा की प्रशंसा की थी। तो आपको ये नाम जो है वो याद होनी चाहिए। इसी के साथ ये देख सकते हो कि मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान ने और जौनपुर की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जौनपुर जो है जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद तुगलक ने, जिसे हम जौना खां के नाम से जानते हैं, उसने की थी। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो सरकी शासक सल्तनत के जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। ठीक है, तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इमाम बाड़ा वगैरह के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ ये सारे हैं, इनको आप देख लेना नोट्स। ठीक है, बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया। देखो ये अवध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 1857 की क्रांति को हम देखते हैं। तो 1857 की क्रांति में चाहे झांसी की रानी हूँ, चाहे वो आप लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हूँ, ठीक है, इन सब के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर गो थ्रू हो लेना इनसे। अब हम ये देख सकते हो कांग्रेस लीग के समझौता वगैरह में कौन कौन से चीज़ें जो है कब कब उत्तर प्रदेश में जो है वो होता है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है ये चौरा चौरी कांड होता है। ठीक है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 में। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। देखो ये इस बार 2023 में भी यूपीपीसीएस में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। 1924 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में, ठीक है, अब कानपुर में ये पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी थी? HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। यही बाद में बदल करके HSRA हो गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो HSRA बाद में कर दिया जाता है।
तो कब किया जाता है ये सारी चीज़ें। उसी के साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी, तो इनको कहाँ दी गई थी ये भी आप ध्यान रखना। वैसे भी आपने यूपी स्पेशल के वीडियोस देखा होगा तो वहाँ से आपके तो क्लियर हो ही गए होंगे, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बाकी आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा एक बार। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 16 अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष जो है वो छिड़ गया था और परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे ने बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बलिया में जो है राष्ट्रीय सरकार का गठन किसने किया था, तो चित्तू पांडे। वैसे भी पांडे वगैरह जो है यूपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं। 1936 में प्रोफेसर NG रंगा, इंदू लाल याज्ञिक, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया जाता है। इसी के साथ ये आप थोड़ा सा देख लेना 1858 के मुख्यालय वगैरह किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम किस तरीके से बदला वगैरह जाता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस अब हम देख लेते हैं, बहुत हो गया नोट्स। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इस में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। देखो बुद्ध भी है, नवाब भी है, महाराज भी है, राम तो हैं, लेकिन राम के जो साक्ष्य है ना वो बहुत ही मतलब वो सही नहीं माना जाता, क्योंकि रामायण महाभारत तो है, लेकिन रामायण में हम देखते हैं उनकी कहानी और कथा, लेकिन उसको एकदम ऑथेंटिक नहीं माना जाता और UPPSC भी इसको नहीं मानता है। तो इसका जो आंसर होगा वो C हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती है, तो ये हड़प्पा संस्कृति को जो है वो करती है, और हड़प्पा संस्कृति की खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी 1958 में। आगे चलते हैं, निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के स्थल। कालीबंगा तो आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर और हुलास जो है ये आपको सहारनपुर में देखने को मिलते हैं, तो 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस जगह जो है वो आरंभ हुआ था, तो D हो जाएगा आपका 1866 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में बताना है, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक धर्म कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि और धान कृषि में अन्न और प्राचीनतम प्राप्त कृषि में अन्न, जौ और धान है, तो ये जो है वो गलत है, तो आपका A ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, ये कौन सा था। माउंट आबू था, नैनीताल में था, सरधना में था या कानपुर में था। तो सरधना जो कि मेरठ में आपको देखने को मिलता है, ये 1753 से लेकर 1836 में बेगम समरू जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। नवाब सुजाउद्दौला कि बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये आपका फैजाबाद में जो है वो बहू बेगम का मकबरा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जोश, मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक, कानपुर, जिगर, मुरादाबाद और चकबस्त, लखनऊ, तो ये रघुपति सहाय फिराक जो है यही गलत है, और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। B ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हो कि रघुपति सहाय फिराक जो है वो गोरखपुर से संबंध रखते हैं, तो ये आप देख सकते हो इसके बारे में। आगे चलते हैं हम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका आ जाता है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्जा गालिब आगरा सही है, जोश मलिहाबाद सही है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है वो इलाहाबाद में नहीं बल्कि शाहजहांपुर में हुआ था, तो यही जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था, तो यहाँ पर आप देखो मीर, अमीर खुसरो, फिराक, गालिब, तो वैसे इसका आंसर जो है वो A और D दोनों को ही UPPSC ने माना है, क्योंकि मिर्जा गालिब, मीर तकी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था, और फिराक का जन्म जो है वो गोरखपुर में हुआ था। ये परीक्षा जो है वो निरस्त भी कर दी गई थी, शायद कुछ अपवाद के कारण। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के किस जगह पर
मनाई है। तो उनकी जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान शाहजहाँपुर था, तो वहीं पर जो है इसको मनाया गया है। आगे हम चलते हैं, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर? तो अल्फ्रेड पार्क आप जानते हो कि यहीं पर जो है अपने चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली थी, देखा था जब पुलिस से वो घिर गए थे। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध है ये चंद्रशेखर आजाद पार्क। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ आप देख सकते हो भारत का कला भवन संग्रहालय कहाँ है? तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विंध्याचल मिर्जापुर देवा शरीफ सही है, देवा शरीफ बाराबंकी सही है, हस्तिनापुर जो है वो मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर जो है वो फैजाबाद नहीं बल्कि आपका प्रयागराज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको देखने को सही मिलता है। आगे चलते हैं 16 में, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आपको बी बिठूर में जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में। और कहाँ पर? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो परिसर है जिसकी स्थापना बाबू शिव प्रसाद जो है गुप्त ने किया था, वहाँ पर उसी परिसर में देखने को मिलता है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, आपको पता होगा। आगरा का स्थित दयाल बाग कहाँ स्थित है? तो ये दयाल बाग जो है वो राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित है। आगे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो फतेहपुर सिकरी जो है वो आपका अकबर से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर पहले से भी आप सही कर सकते हो क्या? 1 का 3, देखो 1 का 3, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। खैर बाकी ऑप्शन भी अगर आप मिलाना चाहते हो तो जौनपुर सिटी जो है वो आपका, अगर इसी तरीके से देखो तो जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हो जाएगा। आगरा सिटी जो है ये आपके सिकंदर लोदी ने, और जामा मस्जिद जो है वो बदायूं जो है वो आपको सही। तो यहाँ आप देख सकते हो कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी है वे हैं, वो क्या हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका भर्तृहरि। भर्तृहरि के बारे में आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है और 3400 वर्ग गज फैले गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा और सौर गढ़ी तथा भर्तृहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासत है। तो बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत ही पहाड़ी पर है। एक बार आप देखिएगा जरूर, अगर आपने देखा है तो शायद आपको पता भी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कनक भवन, कामदगिरी पर्वत, देखो जो कामदगिरी पर्वत है ये आपको चित्रकूट में है। सिर्फ सपोज आपको सारा नहीं पता है तो बी का अगर दूसरा अगर आपको पता है तो आप 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर लोगे। कालिंजर गुरु और देवा शरीफ का मेला जो है आपको याद होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कामदगिरी पर्वत ये आपका बी ऑप्शन, यानी ए का आपका हो जाएगा 4 अयोध्या और बी का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। बी का हो जाएगा आपका 3 और सी, तो ये आपका हो गया, सी का आपका दूसरा हो जाएगा बांदा, और देवा शरीफ का मेला जो है वो आपको बाराबंकी में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम, और 23 नंबर यहाँ पर देख सकते हो, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी पर्वत। देखो फिर से कामदगिरी पर्वत जो है वो आपको चित्रकूट में देखने को मिलता है। अब देखो डी का 4, डी का पहला आपको दिख रहा है कहीं कहीं पे, डी का पहला इन्हीं दोनों में से होगा, ये दोनों तो कट गए आपके। बौद्ध स्तूप आपको कुशीनगर में मिलता है क्योंकि बौद्ध जो है अपने गौतम बुद्ध जी का वहीं पर जो है डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये सी का दूसरा देख लो, अब सी का दूसरा, यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सी का दूसरा ये है ना, हाँ बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। 84 गुम्बद जो है वो आपको देखने को मिलता है जालौन में, और जामा मस्जिद जो है वो आपको मुरादाबाद में देखने को मिलता है। ये आपको आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब असफउद्दौला को नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। तो ये आपका अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी पहला सही है और दूसरा सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसकी सुगठित विकास पर ध्यान दिया, सही है। महानगर के कुल 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, तो ये जो है वो आपका गलत है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाते हैं। 25 में आते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। 1892, देखो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसको मिलाना है। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, 1905 में आपका वाराणसी में हुआ था। यहाँ से मिला सकते हो क्या? बी का 4, देखो ये है बी का 4 और ए का आपका दूसरा, ए का दूसरा, ये देखो
ए का दूसरा, मतलब यही ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1905 में वाराणसी में, जिसके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी थे अध्यक्ष। 1946 में मेरठ में हुआ जे.बी. कृपलानी जी जो थे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जनपद में कालिंजर का किला जो है वो स्थित है? तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, बांदा में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। आपने 26 देख लिया, 27 सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलाना है। उत्तर पश्चिमी आगरा अवध संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। देखो इसका आंसर जो है वो सही जो है मैचिंग दिया नहीं था, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश ने इसको अलग कर दिया है। तो इसका उत्तर पश्चिमी जो प्रांत नाम था वो 1836 के समय पर था। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1902 में था, संयुक्त प्रांत 1937 में था, उत्तर प्रदेश 1950 में इसका नाम हो गया। तो देखोगे तो इसका मैचिंग जो है वो सही नहीं दिया था, तो इस वजह से इन्होंने इसको अलग ही कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। तो ये रहे अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? तो 2018 में प्रथम बार जो है इसकी स्थापना दिवस मनाए जाने का जो है घोषणा किया गया था। तो होप सो आपको ये 28 क्वेश्चन हमने देखा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जो है बाकी के टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यूपी बीसीएस में या आरओ या फिर यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सही टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।